तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलात सलाम हमारी प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अस्सलामु अलैकुम। सब लोगों को इस चैनल में खुश आमदीद। वो लोग जो नए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद होम रेमेडी शेयर कर सकें। बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्टिव रेमेडी जिसमें आपको 3 इंग्रेडिएंट को चाहिए, 3 अज्जा चाहिए और आपको इसे 3 दिन इस्तेमाल करना है, जो आपके सफ़ेद ग्रे बालों को ब्लैक बनाएगा। ये अज्जा बहुत ज़बरदस्त हैं, इफ़ेक्टिव हैं और ये आपके ग्रे हेयर को ब्लैक बनाएंगे नेचुरल तरीके से 3 बार के इस्तेमाल से। ठीक है, 3 दिन इस्तेमाल कीजिए, 3 दिन में कमाल आपकी आंखों के सामने होगा। पहली चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो है कैबेज, गोभी। बंद गोभी आप लेते हो, गर्मियाँ हैं, सैलड बनाते हो, बंद गोभी का जब आप सैलड बनाते हो उसके नीचे वाली वो जो डंडी के ऊपर सख्त सा हिस्सा हो जाता है वो ले लीजिए। उसको लेकर छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए और छोटे छोटे पीसेस में काटने के बाद जो आपको दूसरी चीज़ चाहिए होगी वो है बनाना, केला। अगर आपके घर में केले मौजूद हैं, ज़रूरी नहीं फ्रेश लें, फ्रेश ले लें तो अच्छी बात है। अगर केला बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा हो गया है, ब्लैक हो गया है, खाने के काबिल नहीं रहा, तो उसे फेंकने की बजाय केला लें। केले को छिलके समेत छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए। ये हो गई 2 चीज़ें। इन दोनों चीज़ों को ब्लेंडर में डालिए। ठीक है, ब्लेंडर में डालने के बाद इसका पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के लिए आप आधा कप पानी ले लें, 1 कप पानी ले लें। ठीक है, इसको ब्लेंडर में डालिए। अब जो तीसरा इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है वो भी आपके घर में मौजूद है, जो आपके सफ़ेद बालों को काला तो बनाएगा और ये पैक आपके गिरते बालों को भी रोकेगा, शाइनी बनाएगा, सिल्की बनाएगा। तीसरी चीज़ जो आप इसमें मिलाने वाले हो वो है क्लोव्स, लौंग। आपने क्लोव्स का 1 चम्मच लेना है, आपके घर में किचन में मौजूद हैं। 1 चम्मच क्लोव्स लौंग लेकर इसमें मिलाइए, इस ब्लेंडर में डालकर इसका अच्छा सा पेस्ट बना लें। ये जो लौंग हैं, क्लोव्स, वो भी अच्छे से पिस जाएंगे, उसका पाउडर बन जाएगा और इस पेस्ट में शामिल हो जाएंगे। अब पेस्ट बनाने के बाद आपने करना क्या है, इस पेस्ट को छन्नी की मदद से, स्ट्रेनर की मदद से छान लेना है। जब आपने उसको स्ट्रेन कर लिया, छन्नी की मदद से छान लिया, वो जो गुद्दा सा है वो छन्नी में रह जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। ये पानी आपके बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसको आपने 3 दिन के लिए ज़रूर यूज़ करना है। थोड़ा सा पानी स्ट्रेन कर लें और उस पानी को 1 दिन इस्तेमाल करें, बाकी पानी को दूसरे दिन यूज़ कीजिए, फिर तीसरे दिन कर लीजिए। ठीक है, 3 दिन का इकट्ठा भी बना सकते हैं, फ्रिज में स्टोर कर लें। पहले दिन जो आपने वो जो पानी स्ट्रेन किया एक बाउल में निकाला, अब आपने उस पानी को आप ब्रश की मदद से अपने सफ़ेद बालों पर लगा लें। ठीक है, जैसे आप हेयर डायर का इस्तेमाल करते हो तो उसकी बजाय इस पानी का इस्तेमाल कीजिए। चाहे तो कॉटन बॉल उस पानी में डिप करें और उसे अपने जड़ों पे अच्छी तरह से लगा लीजिए, जिस भी तरीके से आप लगाना चाहो। जैसे भी सफ़ेद बालों पे लगाना चाहते हैं, ब्रश की मदद से, हाथ की मदद से, कॉटन बॉल की मदद से उसे बालों पर लगाइए। लगाकर आपने इससे आधा घंटा छोड़ देना है। स्मेल आए तो बर्दाश्त कीजिएगा। आधा घंटा छोड़ने के बाद आपने इसको धो लेना है। उस वक्त आप शैम्पू ना यूज़ किए, नेक्स्ट डे यूज़ कर लें। आप देखिएगा 3 दिन इस्तेमाल करने से आपके सफ़ेद बाल काले होना शुरू हो जाएंगे, आपके गिरते बाल रुक जाएंगे, आपके बालों की ग्रोथ होगी, आपके बाल सिल्की शाइनी होंगे। आपको हेयर डायर का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। इसको यूज़ कीजिए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिएगा। 3 दिन के लिए लाजमी यूज़ कीजिए और अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।